Dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Today we will do Weathering the Storm of Irsama's remaining part. So let us start. At places it was waist deep. कि मैंने कल आपको बताया था कि कहीं कहीं पानी कमर तक था, कमर तक गहरा था. एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, पर पानी की जो प्रोग्रेस थी वो धीरे थी. एट सेवरल पॉइंट्स, और कुछ स्थानों पर ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम. उसे रोड मिल ही नहीं पाती थी और उसको तैर कर जाना पड़ता था. आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी चलने के बाद, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल. उसको उसके अंकल के दो फ्रेंड्स मिले. हु वर आल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज. वो भी अपने घर वापस लौट रहे थे. दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर. उन्होंने ये निश्चय किया कि हम साथ साथ घर चलेंगे. एज दे वेडेड, और जब वो आगे बढ़े तो वेडेड में स्वयं तैर करके, थ्रू द वाटर्स, पानी में से, द सीन दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकाब्रे. तो जो सीन उन्होंने देखा वो बहुत ही मैकाब्रे मीन्स हॉरिबल, डरावना था. दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़. उन्हें अपने सामने से बहुत सारी ह्यूमन बॉडीज़ हटानी पड़ी. मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड कारकेसेस ऑफ डॉग्स. डॉग्स की बॉडीज़, डेड बॉडीज़, गॉट्स एंड कैटल्स. दे दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट दैम एज दे मूव्ड अहेड. जब पानी का जो बहाव था उनके आगे से आ रहा था, जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उनके साथ साथ वो लाशें बह करके आ रही थी. In every village that they passed, they could barely see a house standing. हर विलेज में, हर गांव में, जहाँ कहीं भी वो, जिस गांव से भी वो गुजरते, they could barely see a house standing. मुश्किल से ही कोई घर उन्हें खड़ा हुआ दिखाई देता था. प्रशांत now wept out. प्रशांत अब बहुत तेज तेज रोया. Loud and long, तेज तेज, बहुत तेज तेज, बहुत देर तक. He was sure that his family could not have survived this कैटास्ट्रोफ. वो समझ गया कि उनकी फैमिली इस कैटास्ट्रोफ को, इस डिसास्टर को, इस कैलेमिटी को, इस नुकसान को बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रख पाती, बहुत समय तक. इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुदा. हिज हार्ट वेंट कोल्ड. वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रिमेनेंट्स ऑफ इट्स रूफ. Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. Young Prashant decided to go to Red Cross shelter to look for his family. Eventually Prashant reached his village. और अंत में प्रशांत अपने घर पहुंच गया, अपने गांव पहुंच गया, कालीकुदा. उसके गांव का नाम कालीकुदा था. His heart went cold. अब उसका हृदय ठंडा हुआ मीन्स बहुत दुखी हुआ वो. Where their home once stood, जहाँ पे उसका पहले घर खड़ा हुआ था, there were only remnants. वहाँ कुछ small remaining quantities, कुछ सीमेंट के टुकड़े, कुछ टूटी हुई दीवारें, कहीं और थोड़ी सी रूफ बच गई थी बस. Some of their belongings were caught. उनके जो कुछ मिलने वाले थे, कुछ जान पहचान के थे, वो उसे मिल गए. Mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. कुछ पानी में, पानी जो गहरा था, काला था, उसमें पड़े हुए दिखाई दिए उसको. twisted, पेड़, branches, ये सब. and young Prashant decided to go to Red Cross shelter to look for his family. अब प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस में जाएगा और अपनी फैमिली को ढूंढेगा. रेड क्रॉस होता है जो ऐसी आपदा वाले लोगों को सहारा देते हैं, जहाँ कैलेमिटी हो जाती है उन लोगों को सहारा देते हैं. रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन थी. अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर. वीक विद हंगर शी रस्ड टू हिम, हर हैंड्स आउट स्ट्रेस्ड, her eyes brimming. It was a miracle
they had long given him up for dead. Among the first people, अब उन लोगों के बीच में उसने जिसको पहले देखा वो था, he saw the crowd was his maternal grandmother, उसकी नानी थी. वीक, कमज़ोर हो गई थी, विद हंगर, भूख से, क्योंकि बहुत दिनों से, कई दिन से खाया नहीं था. शी रस्ड टू हिम, और वो बड़ी जल्दी तेज से प्रशांत की तरफ दौड़ी. हर हैंड्स आउट स्ट्रेच्ड, उसने अपने हाथ फैला लिए. हर आइज ब्रिमिंग, उसकी आंखें चमक गई. ब्रिमिश, चमकना. आइज वर फुल ऑफ टीयर्स, उनमें आंसू आ गए. इट वॉज अ मिराकल, मिराकल में जादू, मैजिक, ये जादू था. दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, वो तो कई दिनों से प्रशांत को मरा हुआ मान चुके थे. क्विकली वर्ड स्प्रेड, अब जल्दी ही खबर फैल गई. एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ. प्रशांत एनर्जियसली स्कैन्ड द मोटले battered group. His brother and sister, his uncle and aunts, they all seemed to be there. अब ये खबर फैल गई सारे में कि प्रशांत वापस आ गया है. एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली, और जो फैमिली के जो मेंबर्स थे वो इधर उधर फैल गए थे, वो सब उसके पास आकर के इकट्ठे हो गए. एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और उन्हें बड़ी चैन की सांस मिली जब उन्होंने प्रशांत को हग किया. प्रशांत अनएग्जियसली स्कैन्ड द मोटले, मोटले में से डेस्परेट, वेराइड इन अपीयरेंस और कैरेक्टर. प्रशांत एक अलग कैरेक्टर का व्यक्ति था, अलग तरह का व्यक्ति था. चिंतित था. बैटर्ड, बैटर्ड में इंजर्ड हो गया था, अंदर से टूट चुका था. हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर. सब कोई उसके जो मिलने वाले थे, उसकी सिस्टर थी, ब्रदर थे, अंकल थे, आंट्स थे, वो सब दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उसकी मम्मी तो पहले ही मर चुकी थी. बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, he decided to get a grip over himself. He sensed a deathly grief setting upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. By the next morning, अब अगली सुबह प्रशांत ने क्या किया? As he took in the desperate situation, अब उसने उस बुरी सिचुएशन को संभालने की कोशिश की. इन द शेल्टर, जहाँ पे रेड क्रॉस की सोसाइटी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग रह रहे थे, उसमें उस सिचुएशन को उसने सुधारने की कोशिश की. ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, उसने अपने आप पर भी एक पकड़ मजबूत की. ग्रिप मीन्स पकड़ मजबूत की, कि उसने अपने आप को संभाला. ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटिंग अपॉन द 2,500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर. उसने एक ग्रीफ, दुख देखा, डेथ का दुख देखा. 2,500 लोगों की भीड़ में उसने क्या देखा कि इतना सहारा वो लोगों रेड क्रॉस सोसाइटी वाले दे रहे थे. 86 लाइफ वर लॉस्ट इन द विलेज, परंतु अभी भी गांव में से 86 लोग मिल नहीं रहे थे, खो चुके थे या मर चुके थे. All the 96 houses had been washed away. It was their 4th day at the shelter. So far they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. All the 96 houses had been washed away. सारे 96 हाउसेस बह गए, पानी के साथ साथ बह गए. इट वॉज देयर 4th डे, ये उनका 4th डे था एट द शेल्टर में, जहाँ उन्हें सहारा मिला हुआ था उस ऑर्गेनाइजेशन में. सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट, इतने दिनों तक उन्होंने अपने आप को ग्रीन कोकोनट ट्रीज के ऊपर सर्वाइव किया, जिंदा रखा. बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ tumult ऑफ पीपल. tumult होता है अप्रोर ऑफ अ डिसऑर्डरली क्राउड फोर्स. अब इतने सारी भीड़ में कुछ ही लोग ऐसे थे, कुछ ही
लोगों में से कुछ ही लोग ऐसे थे, बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच टुमुल्ट, जो इतनी भीड़ में टिक सके थे। प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of his village. अब प्रशांत ने सोचा कि क्या कुछ ना कुछ करना होगा, तो प्रशांत अपने 19 years old का था। डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज, अपने गांव का उसने लीडर बनने की सोची। इफ नो वन एल्स डिड, यदि कोई आगे नहीं आ सकता तो प्रशांत को तो कुछ करना ही होगा। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स sorry to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. प्रशांत जो 19 ईयर्स ओल्ड का था, उसने ये डिसाइड किया कि वो आगे आएगा और गांव का उद्धार करने के लिए उनका लीडर बनेगा। इफ़ नो वन एल्स डिड, क्योंकि यदि और कोई नहीं कर सकता तो प्रशांत इस काम को करेगा। उसने एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया, यूथ का, अपने जैसे लड़कों का एक ग्रुप बनाया, एंड दूसरा ग्रुप बनाया उसने एल्डर्स का, टू जॉइंटली, और दोनों ने मिलकर के जो मर्चेंट था, व्यापारी था, जो गोदान के जो मालिक होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाला कि वो उनको चावल दे दें। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड, इस बार उनका जो ये प्रोग्राम था, उन्होंने जो ये बनाया था मिशन, ये सक्सीड हुआ, सफल हुआ। एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली, और वो विक्टोरियसली, खुश होकर के, जीत पा करके, जीत की खुशी मनाते हुए वापिस आए। वेडिंग मीन्स तैर करके, स्वयं तैर करके, जो पानी वहाँ बाहर बह रहा था उसके ऊपर से तैर करके, विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, पूरे शेल्टर के लिए। रेड क्रॉस सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने लोगों को शेल्टर दिया हुआ था, उन लोगों के लिए वो फूड लेकर के आए, बहुत खुश होते हुए आए। नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी rotting. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. No one cared, किसी को चिंता नहीं थी कि rice was already rotting, चावल सड़ रहा था। Branches from fallen trees were gathered, और जो ब्रांचेस थी गिरे हुए पेड़ों की, उनको इकट्ठा किया गया। Light a reluctant and slow fire, और थोड़ी धीमी आँच, कहीं से किसी प्रकार से कुछ पत्तियाँ वगैरह इकट्ठी करके, लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जलाई गई। ऑन विच टू कुक द राइस, और फिर उन पर चावलों को बनाया गया, चावल बनाए गए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, इन 4 दिनों में पहली बार, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर bellies, belly मीन्स पेट, और इन 4 दिनों में पहली बार जो जीवित लोग थे उन्होंने इस साइक्लोन में पेट भर करके खाना खाया। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ, अब उसका अगला कदम था एक यूथ ऑर्गेनाइज करना, वॉलंटियर टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, और बिना किसी पैसे के, बिना किसी जैसे नौकरी की पेमेंट मिलती है, बिना किसी पेमेंट के वो राजी हो गए कि ठीक है हम आगे आएंगे शेल्टर ऑफ फिल्थ, जो लोग हैं उनकी गंदगी साफ करने के लिए, यूरिन साफ करने के लिए, वोमिट साफ करने के लिए, एंड फ्लोटिंग कारकेसेस, और बहती हुए डेड बॉडीज़ को हटाने के लिए, एंड टू टेंड टू द वुंड एंड फ्रैक्चर्ड ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, और जो लोग इंजर्ड हो चुके थे, घायल हो चुके थे, उन लोगों को सही करने के लिए, उनकी देख रेख करने के लिए, उनके घावों पर मरहम लगाने के लिए कुछ लोग आगे आए। On the 5th day, 5वें दिन, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आसमान से उड़ा और उसने कुछ पार्सल्स खाने के फेंके। It then did not return, और उसके बाद वो फिर कभी नहीं आया। The youth task force gathered empty utensils from the shelter.
अब यूथ जो टास्क था, जो बनाया था, उन्होंने क्या काम किया कि जो खाली बर्तन थे उस शेल्टर के वो इकट्ठे किए। देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड, और फिर उन्होंने उन छोटे छोटे बच्चों को मिट्टी पर लिटा दिया। लेफ्ट बाय द वाटर्स, पानी में ही, अराउंड द शेल्टर विद दीज अटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक, और शेल्टर के चारों तरफ लिटा करके उन बच्चों के ऊपर ये खाली बर्तन रख दिए। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, उन हेलीकॉप्टर से जो ऊपर से उड़ रहे थे उन्हें ये बताने के लिए कि वो बच्चे या हम सब भूखे हैं। द मैसेज गॉट थ्रू, अब मैसेज पहुंच गया। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर, और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर थे वो डेली फूड देने के लिए वहाँ पे आते थे। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और भी जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी और खाना उनको डेली देने आते थे। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन orphaned, प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। चाइल्ड who loses either one of both of his parents to death, जिसमें से किसी बच्चे का कोई मम्मी या कोई पापा एक्सपायर हो गया हो, तो ही brought them together, उसने उन सब बच्चों को इकट्ठा किया। एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट, एक पॉलीथीन शीट बनाई। शेल्टर फॉर देम, उनको सहारा देने के लिए। वीमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, और औरतों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो उन अनाथ बच्चों की देखभाल करेंगी। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और जबकि लोगों को ये कहा गया कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो बच्चों के लिए खाना और चीज़ें जो आवश्यकता की हैं वो ला कर देंगे। एज द वीक पास्ड, जैसे कि कई सप्ताह बीत गए, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। अब प्रशांत ये देख रहा था कि जो लोग थे वो दुख में डूबते जा रहे थे। एंड ही परसुएडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन NGO। अब प्रशांत ने जो लेडीज़ थी वहाँ पे उनको समझाया कि वो फूड में काम करने, फूड वर्किंग इन द फूड जो NGO की जो शाखा है उनमें काम करना शुरू कर दें। कि एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट्स स्टार्ट की। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, और वो फिर अपने आप भी क्रिकेट खेलना पसंद करता था, उसको शौक था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट के जो मैच थे वो ऑर्गेनाइज किए। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइफ्स। प्रशांत दूसरे जो वॉलंटियर्स थे उनकी हेल्प करने में और विडोज और चिल्ड्रन को उनके जीवन में उनको कुछ ना कुछ ब्रोकन पीसेस, उनके जो दिल टूट चुके थे उनको बनाने में लग गया। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज सेटअप, अब जो पहला था वो गवर्नमेंट का प्लान क्या था कि इंस्टीट्यूशन बनाना फॉर ऑर्फेंस एंड विडोज, अनाथ के लिए और वो जो लेडीज़ विधवा हो गई हैं उनके लिए। हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रेसिस्टेड, जबकि ये जो स्टेप था, जो कदम प्रशांत ने उठाया था, ये सफल हुआ। एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, और फिर उन्होंने सोचा कि इन इंस्टीट्यूशंस में चिल्ड्रन बिना प्यार के पलेंगे। एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो लेडीज़ हैं वो विडोज़ हैं वो इस बात का दुख उठाएंगी कि उन पर इस बात का कलंक लगा हुआ है कि वो अकेलेपन का जीवन कैसे जिएंगी। सो प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी सेल्फ। तो प्रशांत ने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप को इस विश्वास में लिया कि जो ऑर्फन्स हैं उनको फिर से सेटल करो और उनकी अलग से कम्युनिटी बनाओ, उनका अलग से एक समाज बनाओ। पॉसिबली इन फ्यू फॉस्टर फैमिलीज चिल्ड्रन मेड अप ऑफ चिल्ड्रन विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर, और उन चिल्ड्रन की देखभाल जो विडोज हैं वो औरतें करेंगी। इट इज 6 months आफ्टर, 6 महीने बाद, द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, दिस टाइम प्रशांत wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about
his own pain. इस बार दिस टाइम प्रशांत wounded spirit has healed it. अब प्रशांत की जो आत्मा थी वो भी थोड़ी तृप्त हो गई, क्योंकि बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ओन पेन, क्योंकि वो अपने दुख तो भूल ही गया था. हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज what the widows and orphaned children of his village seek out most in their darkest hour of grief. उसने जब देखा कि उसके जो गांव के यूथफुल बच्चे हैं, वो विडोज हैं, अनाथ बच्चे हैं, वो सब गांव के दुखी हो रहे हैं, तो उनके दुख में वो भी डूब गया. Students, we have finished the chapter here. I hope you understood it well. So stay home, stay safe.